रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिकल मेथड होता है जो हमें शो करता है दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर आपका ऐसे इंटरेस्टिंग नोट्स या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के अंदर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कोरिलेशन एनालिसिस को स्टडी किया है, उसके टाइप्स को स्टडी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से। रिलेशन एनालिसिस एक स्टैटिकल मेथड होता है जो हमें हेल्प करता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए। इसको हम ज़्यादातर ग्राफ के थ्रू ही स्टडी करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिकल मेथड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द ग्राफ। द मेथड टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो मेथड है ये रिलेशनशिप को बताता है जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है अगेंस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इस तरीके से हमने कुछ ग्राफ बना रखा है। ये हमारा रिग्रेशन एनालिसिस हम जो स्टडी करते हैं। यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेस। क्या यूजेस होंगे रिग्रेशन के? फर्स्ट है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। मैंने आपको अभी बताया रिग्रेशन एनालिसिस हमें रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करता है कि दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ रिलेशनशिप उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। रिग्रेशन एनालिसिस एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिग्रेशन एनालिसिस दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हमें हेल्प करता है। एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप, जो रिग्रेशन है एनालिसिस है वो हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में। इजीली हम उसको मेजर कर सकते हैं। द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इजीली बाय रिग्रेशन एनालिसिस। इजीली हम रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से उनको मेजर कर सकते हैं। मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ रिग्रेशन एनालिसिस की, प्रैक्टिकली भी इसको हम परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकली भी आप इजिली मेजर कर सकते हो दो और दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यूज़फुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो यूज़फुल रहेगा बिजनेस रिसर्च एंड हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। रिग्रेशन एनालिसिस इज वेरी यूज़फुल इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च। यहाँ पे रिसर्च है, एस मिसिंग है यहाँ पे, ये मत बोल देना कि मैम आपने क्या लिख रखा है, एस यहाँ पे गलती से रह गया है। तो रिसर्च एंड विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन बिजनेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। रिग्रेशन की हेल्प से बिजनेस और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो फॉर्मुलेट की जा सकती हैं। ये हमारा मिसिंग है यहाँ पे। रिसर्च रिग्रेशन एनालिसिस हमें हेल्प करता है नई नई पॉलिसीज़ को बनाने के लिए और बिजनेस को स्टडी करने के लिए कि इनकी क्या रिलेशनशिप अभी चल रही है। जैसे हम बताते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो रिलेशनशिप होती है वो नेगेटिव होती है, अलग अलग रिलेशनशिप होती है, इनकम अलग होती है, एक्सपेंडिचर अलग होती है। तो वो चीज़ को उसको स्टडी करने के लिए हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए हेल्प करता है। Prediction by regression analysis, the value of dependent variable can be predicted on the basis of value of independent variable. Prediction का मतलब क्या होता है कि भाई हम ये लगा लेते हैं कि मेरी ऐसी prediction कि ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैंने prediction की है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यू बता देती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज वट विल बी द प्रोबेबल फॉल इन द डिमांड। देखो, प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम होना हमें पता है कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। सबको पता है इनकी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। तो उसका बताना कि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे राइस का तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिमांड घट जाएगी। दिस कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द रिग्रेशन। ये जो प्रेडिक्शन है वो हम रिग्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। आप सभी को पता है, देखो अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। देखो, प्राइस अगर हमने कम की तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस हमने ज़्यादा किया तो डिमांड घटेगी। तो इन्वर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस एंड डिमांड के बीच में। तो उसको स्टडी करने के लिए, उसको बताने के लिए रिग्रेशन हमें हेल्पफुल रहता है। Types of regression analysis: simple and multiple regressions. In simple regression analysis we study only two variables at one, in which one variable is dependent and another is independent. सिंपल रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ दो ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं।
एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। इसका रिलेशनशिप क्या, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल रिग्रेशन। सिंपल देखो, इनकम हमारी डिपेंडेंट है, एक्सपेंडिचर हमारे इंडिपेंडेंट है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में हम जो रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो हमारा बताता है रिग्रेशन एनालिसिस। वन, द कंट्री वी स्टडीज मोर देन टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, at least three variables in which one variable is dependent and variable and one and other variables is independent. The study of effect of rain irrigations on yield of wheat in the example of multiple irrigation. इसके अंदर मल्टीपल इरिगेशन का क्या एग्जांपल होगा? इस जो सिंपल है उसके अंदर हमने सिर्फ दो वेरिएबल को स्टडी किया, लेकिन मल्टीपल के अंदर नाम से पता चल रहा है बहुत से वेरिएबल को हम स्टडी करेंगे। तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल को जब हम स्टडी करेंगे, एक डिपेंडेंट होगा और सारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो जो है उसको जब हम स्टडी करते हैं, उसको जब हम एनालाइज करते हैं, वो होता है हमारा मल्टीपल रिग्रेशंस। इसका हमारा एग्जांपल क्या होगा? रेन एंड इरिगेशंस ऑन यल व्हीट। रेन हो गई, हमने इरिगेशन की, रेन हो गई व्हीट के ऊपर, तो तीन हमारे हो गए। व्हीट हमारे डिपेंडेंट हो गए, रेन एंड इरिगेशंस हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। रेन भी इंडिपेंडेंट है, कभी भी हो सकती है, तो ये हमारा एग्जांपल है मल्टीपल रिग्रेशन का। नेक्स्ट हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। एंड वन वेरिएबल चेंज विद अदर वेरिएबल इज सेम फिक्स्ड रेशियो, दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के सेम में चेंज हो रहा है, मतलब एक अगर 50% बढ़ा तो दूसरा भी 50% बढ़ रहा है, और एक अगर 50% घटा है तो दूसरा भी 50% घट रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन। एंड सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज डिपेक्ट ऑन द ग्राफ बाय मीन्स ऑफ, इसको ग्राफ के अंदर शो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन कर्व हम इसके अंदर शो करेंगे, स्ट्रेट लाइन कर्व इसके अंदर बनेगा। नॉन लीनियर रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा? वन द कंट्री व्हेन वन वेरिएबल वेरीज विद द अदर वेरिएबल इन चेंजिंग रेशियो देन इट इज रेफर्ड टू कर्व लीनियर नॉन लीनियर रिलेशन। दिस रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड ऑन द ग्राफ पेपर टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कर्व। जब एक वेरिएबल अदर वेरिएबल के चेंज होने से चेंज हो रहा है, मतलब देखो अगर एक 50% बढ़ रहा है तो दूसरा 50% कम हो रहा है, अगर एक 50% घट रहा है तो दूसरा 50% बढ़ रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो उस टाइम पे हमारा नॉन लीनियर रिग्रेशन होगा। उस टाइम पे जो हमारा कर्व होगा वो होगा कर्व शेप में होगा, और हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है उसके अंदर क्या शेप होगी? उसके अंदर शेप होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। When two or more variables are studied for functional relationship between only two variables is studied and other variables are held constant, then it is known as partial regressions. जब दो से ज़्यादा वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शनल रिलेशनशिप के अंदर, और हमारा जो एक वेरिएबल है, जो दोनों वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल स्टडी अगर हम कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल हमारे कांस्टेंट हैं, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा पार्शियल रिग्रेशन होगा। एंड इन टोटल रिग्रेशंस ऑल वेरिएबल्स आर स्टडीज साइमल्टेनियसली फॉर्म द रिलेशनशिप अमंग देम। इसके अंदर क्या है, हम सबको साथ में लेके चलेंगे, सबको हम साथ में उनकी रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। टोटली जो हमारा रिग्रेशन होता है वो इसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। इसके साथ रिग्रेशन एनालिसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमारे सिलेबस के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस तक ही दिया गया है, पार्शियल और मल्टीपल एंड सिंपल और रिग्रेशंस जो हमारे लास्ट हमारा टॉपिक यही है जितना हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। बट हम इसकी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस भी स्टडी करेंगे कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।